ऐसी ये मकाना बातों का नतीजा सोच कर आना। देखा, आप खुद ही कह रही हैं। हो सकता है उस औरत ने आपको धोखा दिया है। चले हमारी बात छोड़ दें। हो सकता है एलिफ वहां मौजूद हो और उसको पता हो, लेकिन उसने आपको ना बताया हो सकता है उसने खुद किसी और के साथ मिलकर ही काम किया है और नाम आपका लगा दिया। मुझे क्या पता इस बारे में, मगर उससे तुम्हारी जान लेने की कोशिश की है और मुझसे उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। ठीक है दादी जान, अगर आप ऐसा बोल रही हैं तो ऐसा ही सही। तुम्हें इस मामले को खामोशी और सुकून के साथ हल करने की जरूरत है अजीजा। तुम्हारा वकील आया है। मैं जानती थी बाजी, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। हारून साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वकील ने आना था ना? क्या हो रहा है ये? यहाँ क्या हो रहा है ये बात जरूरी नहीं है हनीफा, आगे क्या होगा ये जरूरी है। वो आप डिसाइड करेंगी। क्या मतलब मैं तय करूंगी? क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं जो कह रहा हूं वो आप समझ चुकी हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो ठीक है, फिर खुलकर बात करते हैं। कोई मसला नहीं, जरा भी नहीं। देखें, आपकी बाजी भी आपको छोड़कर जा चुकी हैं। अब आप यहां से बाहर जाना पसंद करेंगी या नहीं? क्या? नहीं। क्या बाजी? मेरी कोई बाजी नहीं। अगर आप ऐसा करेंगी तो प्रॉब्लम में आ जाएंगी। देखें, मैं आपसे यहां आराम से बात करने आया हूं, लेकिन आपने मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब मैं आपसे आखिरी बार पूछूंगा, आपकी बाजी ने भी आपको छोड़ दिया है, तो अब बताएं यहां से बाहर निकलना है या नहीं? कोई है यहां? प्लीज ये दरवाजा खोल दें। मेरा ख्याल है कि हनीफा साहिबा यहां कुछ दिन और रुकना चाहती हैं, तो फिर ठीक है। रुको। क्यों? लेकिन इसके बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? देखिए, अब कितने प्यार से बात कर रही हैं आप मुझसे हनीफा साहिबा। चले बैठ जाएं। मैं जानता हूं आपको बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन यहां पर नहीं। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगी तो बाहर निकलकर हम एक साथ काम करेंगे। मैं बात को लंबी नहीं करूंगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगी।
हनीफा? ऐसा कैसे कर सकती है हनीफा? उसको किसी ने पैसे दिए थे फार्म हाउस को आग लगाने के लिए, लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है आनंद? अगर मैं तुम्हें इसकी वजह बता दूं तो तुम इस बेकार बात पर यकीन कर लोगी? क्या लगता है ये मुमकिन है? मुझे नहीं पता जहान, मेरा तो दिमाग गुम हो गया है। अब क्या हो रहा है ये? अब हनीफा पे इल्जाम? मतलब ये इल्जाम तो मलाइका पे भी लग सकता था, लेकिन हनीफा पर ही क्यों लगा? यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे, तो सिर्फ हनीफा ही क्यों? 1 मिनट हानन, थोड़ा सब्र रखो, सच सामने आ जाएगा। बाबा, वकील का फोन नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। अरे हनीफा! हनीफा? हनीफा, तुम ठीक तो हो ना? अल्लाह का शुक्र है। तुम यहाँ कैसे आई? क्या हुआ? क्या हुआ है? तुम बाहर कैसे आई? बताओ मुझे हनीफा। खुदा के लिए बताओ, और क्या जानते हो इतने सालों बाद? जो बातें मैंने पहले कही हैं वो तो हजम कर लें। पहले भी कह चुका हूं, यहां से बाहर निकलने के बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे। अब तो वादा कर लिया है, अब जो वादा कर लिया है उसे चलकर पूरा करते हैं। आपको यहां से बाहर निकालता हूं और जो कंप्लेन है वो भी वापस हो जाएगी। उस आदमी की हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है, मतलब कि वो आदमी नॉर्मल नहीं, पागल है। शादोलो हवेली में देखा था आपको, और जब उसे पता चला वहां आग लगी है तो दूसरों की अटेंशन लेने के लिए आपका नाम लेकर उसने अपनी तरफ से कहानी बना ली और खुद को अरेस्ट करवा दिया। इस बात पर किसी ने यकीन नहीं करना, सबको लगेगा मैंने किया है। हनीफा देखें, जो कहानी जितनी इंटरेस्टेड होगी उस पर यकीन किया जा सकता है, आम सी कहानियों पर कोई यकीन नहीं करता। मेरा यकीन करें या फिर ना करें यह आपकी मर्जी है। अगर बदला लेने के लिए तैयार हैं तो कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकती हैं आप। आज के बाद वैसा ही होगा जैसा आप कहोगे, ठीक है? इनकी कंप्लेन वापस ले ली गई है और इन्होंने भी उस पर कोई केस नहीं किया। हनीफा, तुमने केस क्यों नहीं किया? बहुत गरीब लोग थे, मेरे दिल ने इजाजत नहीं दी, इसलिए मैंने केस नहीं किया। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, क्या सारा मसला सिर्फ इतना सा था? हाँ जी, बस इतना सा मसला था। जिसका अपना दिमाग ठीक नहीं है उसने तुम्हारा नाम लिया है हनीफा, अल्लाह खैर ही करे। ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि घर भी हमारा जला, दर्द भी हमें हुआ, इल्जाम भी हम पे, बाबा, और हम किसी पे कोई केस तक नहीं कर रहे। आग खुद ब खुद लग गई, कोई जिम्मेदार नहीं। बाबा संभालें खुद को, गुस्सा मत कीजिए। आराम से बाबा, आराम से। बाबा ठीक कह रहे हैं, ये सब आखिर हो कैसे सकता है? कोई आदमी हमारे घर की तकरीब में शरीक हुआ, उसने हनीफा को देखा और इसके बाद घर में आग लग गई, और वो कबूल करता है कि उसने और हनीफा ने मिलकर आग लगाई। ऐसा ही हुआ है। ये क्या फजूलियात हैं? हाँ, ये केस इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। असल बात का पता लगाएं कि क्या हुआ था। हनीफा, तुम जाओ, अंदर जाकर आराम करो और कोई काम नहीं करना, ठीक है? चलो तुम जाओ। हाँ जाओ, आराम करो। अल्लाह कभी तुम्हें दोबारा ऐसा दिन ना दिखाए। आराम करें आप। हेलो रेयान, बेटी हनीफा घर वापस आ गई है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है? लेकिन असल में हुआ क्या था? मेरा मतलब, आपने पता नहीं लगाया कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था? आखिर पता करवाया आपने कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे किसका हाथ था? ठीक है, उन्हें रिहा कर दिया गया है। मैं जानती थी कि वो रिहा हो जाएंगी, मगर क्या रेहान? कह रहे हैं कि कोई मेंटली इल इंसान था जिसने इल्जाम लगाया था। मीरान, जो लोग नोट्स भेजा करते थे, कहीं उन्होंने तो नहीं नहीं,
हनीफा पर इल्जाम क्यों लगाएंगे वो? पता नहीं, लेकिन इतना सब कुछ अजीब हो रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। चलो नानी के पास चलते हैं, कब से इंतजार कर रही होंगी हमारा। चलो। या अल्लाह, ऐसे कैसे हो गया? अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं, सब इतना अचानक हुआ है कि मगर जल्द सब सामने आ जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस इसी वजह से हम आपको लेने नहीं आ सके। ये सब कुछ इतना अचानक हो गया। नानी जान, आप नाराज तो नहीं है ना? हाजी, कौन है याद? क्या काम है इसका यहाँ? अब क्या मसला है? अब कौन आ गया? मीरान, मैं देखती हूँ। बताओ मुझे, कौन हो तुम? क्या चाहते हो हमसे? ये क्यों आया है? तुम यहां पर क्या कर रहे हो? हाँ, तुम लोगों से मिलने आया हूं, मुझे कुछ बात करनी है। मीरान, क्या तुम जानते हो इस आदमी को? क्या चाहता है ये हमसे? एक शख्स को धमकी देने के बाद इतनी आसानी से कैसे पहचानने से इनकार कर सकती हैं आप अजीजा खानम? रेयान, कैसा सच, कैसी धमकी? मैं तो इस आदमी को जानती तक नहीं। क्या हो रहा है? रुक जाइए दादी जान प्लीज। हाँ बताओ, हम सुन रहे हैं। क्यों आए हो तुम यहां? मैं यहां अपने अब्बू की वसीयत लेकर आया हूं। वसीयत? जो कहना चाहते थे वो तो कह दिया, अब क्या बदल गया है? माजी बदल गया है या सच बदल गया है? रेयान, उसे बात करने दो। माजी नहीं बदला है रेयान, और ना ही झूठ सच बना है। लेकिन सच तो यह है कि एक टाइम के बाद इंसान डरना छोड़ देता है, क्योंकि मरे हुए इंसान को कोई नहीं डरा सकता। तुमने पूछा था ना कि ये अंगूठी किसने बनवाई थी, मेहमत असलान बे ने या खिजर शाहदुल्लो ने? उस दिन तुम्हारे बाबा ने बता दिया था कि ये रिंग मेहमत असलान बे ने बनवाई थी, यानी मेरे बाबा ने। जब मैं नाश्ते से उठकर अपने अब्बू के पास गया था तो वो वहां पर अकेले नहीं थे। उनके पास एक बंदूक वाला आदमी खड़ा था। उसने हमें मारने की धमकी दी थी। उसने कहा कि अगर हमने सच कहा तो वो हमें मार देगा। तुमने पूछा था ना कि माजी बदल गया है या झूठ सच बन गया है। कुछ भी नहीं बदला रेयान, लेकिन अब मेरे बारे में सोचने वाला मेरा बाप नहीं रहा। मैं यहां इसलिए आया हूं कि जो मौत के बिस्तर पर उनसे झूठ बुलवाया गया, उसकी असल हकीकत से तुम लोगों को आगाह कर दूं। क्या तुम लोग सच नहीं सुनना चाहते? लेकिन सुनना होगा। अजीजा खानम, आपके लिए जिब्रान उस्ताद का सलाम लाया हूं। वो कह रहे थे गन की नोक पर ना माजी बदलता है ना झूठ सच बनता है। वो रिंग मेहमत असलान बे ने नहीं, खिजर शाहदुल्लो ने बनवाई थी। खिजर शाहदुल्लो ने बनवाई थी। मैं तुम्हारा कैसे यकीन करूं? यह भी तो हो सकता है कि तुम अब मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे अब्बू अब नहीं रहे और सच बताना मेरा फर्ज है। अब यकीन करो ना करो तुम्हारी मर्जी। सच तो यह है कि यह अंगूठी खिजर शाहदुल्लो ने बनवाई थी, चाहे तुम इस बात का यकीन करो या ना करो। कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम जो मेरे ही सामने खड़े होके मेरे खानदान के ऊपर इस तरह बोहतान और इल्जामात लगा रहा है?
और खास तौर से मुझ पे, जिस औरत को तुम जानते तक नहीं उस पर इल्जाम लगा रहे हो। दादी जान, और तुम यहाँ बेशर्मों की तरह खड़े खड़े खामोशी से इसकी बातें, इसके इल्जामात सुनते चले जाओगे? हाँ, कैसे जानते हो तुम इसे? क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, बस बहुत हो गया अजीजा खानम, बहुत हो गया। इतनी आसानी से झूठ कैसे बोल लेती हैं आप? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि यहाँ क्या हो रहा है? ना ही आप ये जानते हैं कि ये आदमी कौन है। ये आदमी उस्ताद जिब्रान का बेटा है जिसने ये रिंग बनाई। वो उस्ताद जिब्रान जिन्हें आपने गन पॉइंट पर धमकाया था। हैरान हो गई हैं? हैरान है, लेकिन क्योंकि हम अंजाम की तरफ जा रहे हैं और अब आपके हर झूठ का भी अंजाम सामने आएगा। अभी नहीं शुक्रन आंटी, अभी नहीं, क्योंकि माजी में बोला हुआ आपका हर झूठ सामने आ रहा है और आप कुछ भी नहीं कर पा रही हैं सिवाय इनकार करने के। रियान, मीरान, कहने दो आज, बस करो इनका यकीन करना। क्या तुम्हें याद नहीं है उस दिन इनका रवैया हमारे साथ कितना बदल गया था? याद है, सब याद है मुझे, मगर तुमने रेयान की बातों पे यकीन किया और उस अंगूठी की तहकीकात की जो मरते वक्त तुम्हारी माँ के हाथ में थी। हाँ, बहुत राजदारी बरती तुमने तहकीकात में। हाँ, शर्मिंदा मत हो मीरा, शर्मिंदा मत हो। जब तुम्हें ये काम करते हुए शर्मिंदगी नहीं हुई और इस अनजान आदमी की झूठी बातों पे यकीन कर लिया तुमने। मैं झूठ नहीं बोल रहा अजीजा खानम। हो सकता है मेरे अब्बू ने जिंदगी में पहली बार झूठ बोला हो, वो भी आपकी वजह से। कितना दर्द हुआ था मैं जानता हूं, और आज मैं उसी झूठ का सच बताने के लिए आया हूं। और मेरे अब्बू की वसीयत भी यही थी, किसी भी इंसान को आप एक लिमिट तक डरा सकते हो अजीजा खानम, और ऐसा शख्स कभी झूठ नहीं बोलता जिसके पास खोने के लिए कुछ ना। बस करो, इस बार तो खिजर ने बहुत अच्छा झूठ बोलने वाला आदमी चुना है, मगर मेरे पास इस झूठ को सुनने के लिए न तो वक्त है और न ही हिम्मत। दादी जान, वो अंगूठी किसने बनवाई थी, बताइए मुझे। इतना सुनने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई? मीरान, मीरान, अब नहीं। आज तुम उनकी बात का यकीन नहीं करोगे, प्लीज। खुदा का वास्ता है उनकी बातों में मत उलझो। तुमने पूछा था ना, यकीन करो ना करो तुम्हारी मर्जी है। मैंने आज अपने अब्बू की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी। बस एक बात याद रखना, मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसे अल्लाह के पास जाना होता है। मीरान, मीरान, संभालो खुद को अजीजा, संभालो खुद को। इतने साल जिस नफरत और गुस्से को अपने दिल में परवान चढ़ाया उसे हरगिज़ जाने ना देना। ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा। हरगिज़ खौफज़दा ना होना, हरगिज़ नहीं। तुमने वहां सबके सामने मेरा सर शर्मिंदगी से झुका दिया। तुमने एक बार फिर मुझे शर्मिंदा कर दिया मीरान, बस उस एक गलती की वजह से। तुमने उस औरत पे एतबार करना छोड़ दिया जिसने तुम्हें यहां तक परवान चढ़ाया। तुम्हारा शक इस हद तक बढ़ चुका है कि तुम ये सोचो कि आग मैंने लगाई है और अब हम आग और हनीफा की बात को बाद में कर लेंगे दादी जान, फिक्र मत कीजिए। इस वक्त मसला अंगूठी और फलक का है। अब मुझे बताइए, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वो आदमी ठीक कह रहा है? तुम्हारा जो दिल चाहे करो, जिससे दिल चाहे जाके पूछो, ढूंढो जो ढूंढना है। पूरा एतबार है मुझे खुद पर, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं क्या कह रही हूं। अब तुम मुझे जरा जवाब दो, क्या तुम इस शख्स पर यकीन करते हो या नहीं करते हो? दादी जान, इस वक्त मैं जिस हालत में हूं, मेरे लिए आसान नहीं है समझना कि कौन सच बोल रहा है और कौन मुझसे झूठ बोल रहा है।
अगर ऐसा है तो तुम अपनी माँ की हुर्मत पर उंगली उठा रहे हो ना? सोच समझ कर बात कीजिए दादी जान, सोच समझ कर बात कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे उस पर भरोसा है, मगर मैं इन बातों को ऐसे जाने नहीं दे सकता। तो फिर ये लो। क्या है ये? वो रुक़े जो कुछ अरसे से मुझे मौसूल हो रहे हैं। कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है मीरान, वो हम सबको आपस में लड़वाना चाहते हैं। हो सकता है वो शाहदुलो या फिर कोई और हमारा दुश्मन, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये जानती हूं कि मेरा शाहदुलो के अलावा और कोई दुश्मन नहीं है। अब आपके पास कोई जवाब नहीं था तो आपने मुझे नोट्स पकड़ा दिए दादी जान। अब जबकि तुम्हारी आंखों में बेएतबारी वाज़े है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कहती हूं और क्या सबूत देती हूं, तो फिर जाओ, जिस पे दिल चाहे जाके यकीन करो। मैं किसी का सहारा लेके उसके पीछे नहीं छुपूंगी। तो फिर आपने मुझे नोट्स पहले क्यों नहीं दिए दादी जान? जब मैंने तुम्हें पहला रुक़ा दिया था तो तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया था। तुम्हें याद है उस वक्त मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं उस वक्त तक तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी जब तक इन रुक़ों को लिखने वाले शख्स का सुराग नहीं लगा लेती। मगर ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ मीरान, रोजाना कुछ ना कुछ नया हो जाता है। तुम्हारा एतबार मुझ पर से उठता जा रहा है। पहले ही समझ जाना चाहिए था। वो हमें धमका रहे हैं, अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं हमें आपस में लड़वाने की। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मुझे अब यहाँ से जाना होगा। इस तरह यहाँ आग लगाकर नहीं जा सकते। यहीं रुके और मीरान से बात करें। मुझे जो कुछ पता था मैंने बता दिया। अब बराए मेहरबानी मेरे पीछे मत आइएगा आप लोग। इजाजत चाहता हूँ। रुके प्लीज, रुक जाए। रेहान, रेहान। रुके, रुके, मैं कह रही हूँ रुक जाए प्लीज। उस दिन मैंने कहा था, कितनी रिक्वेस्ट की थी आपसे कि सच बता दें। आपसे ये भी कहा था कि अगर कोई धमकी दे रहा है तो भी आप बता दें, लेकिन आप चुप रहे। लेकिन आज जब आपने सच बता दिया है तो इतनी आसानी से जा नहीं सकते हैं। काश कि उस दिन आप खामोश नहीं रहते तो शायद हम इतनी तकलीफ से नहीं गुजरते। मेरे बाबा और मीरान एक दूसरे के खिलाफ आज इस तरह खड़े नहीं होते। उस वक्त मेरे अब्बू की जिंदगी तुम लोगों से ज्यादा कीमती थी। अगर आज मेरे अब्बू हयात होते तो अब भी चुप रहता। माफ करना रेहान, मेरे अब्बू मेरे लिए आज भी उतने ही खास हैं। अम्मी, कौन था ये आदमी? जानती थी आप इसको? मैं किसी अनजान को कैसे जान सकती हूँ? होगा कोई इंसान। अस्मा आंटी, आप? नहीं बेटी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसके बाप को जानती हूँ मैं। अपने टाइम पर बहुत मशहूर था, सुनहार का काम करता था, यहाँ हर कोई इसको जानता था। मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। कौन था ये इंसान और हमारी दादी का इन लोगों से क्या ताल्लुक है? और कितनी अजीब बात है कि हर किसी के माजी में कहीं न कहीं दादी का हाथ है। हम लोगों की तो जिंदगी बर्बाद की ही थी और पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है इन्होंने। सुल्ताना, मुझे बताओ बेटा, ये सब क्या हो रहा है? बताओ मुझे, बताओ। इन सब बातों से मेरी दिलशाह का क्या ताल्लुक है और ये रिंग का क्या मसला है? बताओ। अजीजा ने ऐसा क्या किया है जो मीरान का ये हाल है? और वो आदमी कौन था? आंटी, आपके इन सारे सवालों के जवाबात मेरे पास नहीं हैं। इतनी सारी बातों के जवाबात मैं अपने दिमाग में नहीं रख सकती। अजीजा खानम ने मेरी अकल खत्म कर दी है। अम्मी, इस मौके पर भी आपको मजाक करने की पड़ी है। तो और क्या करूं? झूठ बोलूं? इस घर में कोई भी आ जाए पागल होकर ही जाएगा, और वैसे कोई आ जाए तो उसको जाते हुए मैंने नहीं देखा। शुक्रन आंटी को ही देख लो,
अच्छी खासी आई थी, अब देखो क्या हाल हो गया है इनका। पहले बिल्कुल सही थी, अब देखो बिल्कुल झुक गई हैं, खत्म हो गई हैं। इन्हें कमरे में बंद करके खुद बाहर घूमने चले जाते हैं। अम्मी बहुत हो गया, अब मजाक करना छोड़कर ये बताएं आपको इस रिंग का इशू पता है या नहीं? मैं तो बस एक बात जानती हूँ, और वो ये कि अजीजा खानम फिर कोई बड़ा खेल खेल रही हैं, लेकिन इस बार मुश्किल है। शुक्रान आंटी, अच्छी तरह से अजीजा खानम को देख लें, फिर आप उनको ऐसे नहीं देख पाएंगी। मैं तो चाहती हूँ उनकी हालत हमेशा के लिए ऐसी हो जाए, इंशाअल्लाह। सुल्ताना तुम क्या कह रही हो? मीरान की हालत देखी नहीं और उस इंसान ने क्या कहा सुना नहीं? शुक्रान आंटी मेरी बात सुने, अभी आप यहाँ नहीं हैं, आपको कुछ नहीं पता। इस घर में कोई भी नॉर्मल नहीं बचा, सब के सब पागल हो गए हैं। लेकिन यहाँ के हिसाब से सब नॉर्मल है, समझे? ये यहाँ का रोज का मामूल है, आपको भी इसकी आदत हो जाएगी। अगर कोई दिन ऐसा आ जाए जिस दिन यहाँ कुछ भी ना हो तो हम सब हैरान हो जाते हैं। इस घर में सबसे बड़ी पागल होने के नाते मेरा आपको मशवरा है कि यहाँ जो कुछ भी होता रहे, आप आराम से एक तरफ बैठकर उसको देखती रहो। उसके बाद अस्मा से एक कप कॉफी मंगवा लेना। मैंने काफी सोचा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो अजीजा खानम जानती हैं और हम नहीं जानते। बहरहाल जान जाएंगे सब आहिस्ता आहिस्ता। अस्मा, हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। जानती हो ना मैं कैसे पीती हूँ, ताकि उसके साथ हम तमाशा भी देख सकें। इन नोट्स में हमारे लिए कोई धमकी नहीं है। जिसने भी ये भेजे हैं उसका मसला सिर्फ आपसे है। मगर आखिर में तो हम सबको ही तकलीफ पहुंची ना इससे, खास तौर से तुम्हारी नानी को। इसका क्या मतलब है? जाके अपनी उसी नानी से पूछो जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। मेरी नहीं तो शायद उन्हीं की बात का यकीन कर लो। अजीजा खानम, माजी तुमने लिखा था, लेकिन आने वाला कल मैं लिखूंगी। मतलब इस बात का नानी जान से क्या ताल्लुक? तुम्हारी नानी लेकर आई थी ये रोका। कोई माजी को बदलने की कोशिश कर रहा है मीरान, मगर वो मैं नहीं। अभी के बारे में सोचो, क्या तुमने ढूंढा था शुक्रान को, या फिर उन्होंने तुम्हें ढूंढने पे मजबूर किया ताकि हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो सके? आपने मुझसे नानी जान को छुपाया था, और जो चीज आपने मुझसे छुपाई थी इन लोगों ने उसे ढूंढने में मेरी मदद की। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आपके दुश्मन मेरी मदद क्यों करेंगे दादी जान? सोचो मीरान, सोचो, कौन हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकता है? मत करें दादी जान, प्लीज इस बार ऐसा मत कीजिए। उन लोगों का नाम लेकर बात खत्म मत कीजिए। मुझे कोई सबूत दिखाइए, कोई सबूत। मुझे कोई ऐसी चीज दिखाई जिसमें उन लोगों ने आप पर इल्जाम लगाया हो कि आपने उनके साथ कुछ गलत किया था। शादुलो वाले बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं वो। हो सकता है हनीफा को भी इस मामले में उन्होंने ही फंसाया हो सकता है वो अपने ही आदमियों का इस्तेमाल करते हो ताकि हमें पता न चले कि उन्होंने किया है। हो सकता है कि उन्हें हमारे दरमियान ताल्लुक का पता चल गया हो, वरना वो हम तक बगैर किसी मदद के तो नहीं पहुंच सकते थे। बस कर दें दादी जान। मीरान, मुझे रोकने के लिए क्या उन्होंने अपनी ही बेटी को अगवा नहीं करवाया था? तुम्हारे दिमाग को मुंतशिर करने के लिए क्या उन्होंने फलक को यहाँ नहीं भेजा? हाँ, खिजर उस आदमी को लेकर आया और जब उस आदमी ने कुछ कहने से इनकार किया तो वो अपना समूह लेकर आ गया। तुम्हें यह हकीकत नजर नहीं आती? क्या खिजर ने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बार बार यही झूठ नहीं बोला कि मीरान ने मुझे धक्का दिया है? उन तलाक के कागजात पर यलिन ने दस्तखत किए हैं और रयान का इस सारे मामले में सिरे से कोई कसूर नहीं। तो क्या तुमने मेरी बात सुनी थी? और क्या सबूत इस बारे में तुम मुझसे चाहते हो? क्या मौजूदा हालात इस बात का सबसे बड़ा सबूत नहीं? यकीन करो मेरा, मुझ पर यकीन करना मत छोड़ना, क्योंकि सिर्फ एक बार ही मैंने तुमसे झूठ बोला है। मैंने सोचा शायद मैंने तुम्हें खो दिया और मैं इसकी कीमत अदा कर रही हूं, लेकिन चाहे मुझे अपनी सारी जिंदगी इसकी कीमत चुकाना पड़े, बेहतर है बनिस्बत इसके कि तुम्हें खो दूं।
ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन आपने मुझसे कहा था ना कितनी जगह पर जंग लड़ रहे हो मीरान। मैं आज बता दूं आपको कि आपकी वजह से मैं हर रोज जंग लड़ता हूं, और आप मुझे वापस बुलाने के बजाय और ज्यादा दूर धकेल देती हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा जो आप मुझसे छुपाती हैं दादी जान। मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही हूं मीरान, मगर आयशा कुछ छुपा रही है। आएगा वो दिन जब वो अपनी ज़बान खोलेगी, असल हकीकत बताएगी। रियान, बेटी ये सब क्या हो रहा है? मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा, तुम ही बताओ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, ठीक है? इस रिंग का क्या मसला है? ये क्या कर रही हो तुम? तुम फिर मीरान के दिमाग के साथ खेल रही हो? बहुत हो गया, मजीद परेशान मत करो मीरान को। क्या हालत हो गई है उसकी? तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है उसकी? हाँ, फिक्र हो रही है। तुम्हारी वजह से रोजाना हमसे लड़ता है वो, और तुम्हारी ही वजह से यहाँ हर रोज कोई ना कोई नया ड्रामा होता है। तुम्हें तो मीरान की हालत नजर ही नहीं आती। खुद को मत थकाओ गोनल, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी नीयत। जानती हूँ कि तुम कितनी खुदगर्ज लड़की हो। तुम अपनी खुशी की खातिर मीरान की खुशी भी कुर्बान कर दो। और ये जो बिला वजह का ड्रामा करने की तुम कोशिश कर रही हो, मेरे सामने दोबारा मत करना, क्योंकि तुम्हारी असलियत मेरे सामने बहुत पहले ही आ चुकी है। तुम्हें लगता है कि तुम हर बात जानती हो। तुम्हें लगता है कि इस इंतकाम की वजह से सिर्फ तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को ही मसला होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने भी बहुत बर्दाश्त किया है, अभी भी कर रहे हैं हम, और घर में सबसे ज्यादा मैंने किया है। और तुम मुझे जेलस कह रही हो। मुझसे इंतकाम सिर्फ मीरान ने नहीं लिया। जिस मासी के बारे में तुम हमेशा बात करती रहती हो ना, मासी मेरा भी बहुत बदला है। ठीक है, तो तुम जाओ और जाके उससे सवाल करो जिसने माजी बदला है, मुझसे नहीं। पूछूंगी, उससे भी पूछूंगी। जिस किसी ने भी मेरी जिंदगी में जहर उगला है, उन सब से पूछूंगी मैं। मीरान, ठीक हो ना तुम? बताओ मुझे, तुम्हारी दादी ने क्या बताया है तुम्हें? रेयान, हो सकता है कि दादी की ये बात सच हो कि हमारा कोई और भी दुश्मन है। हो सकता है उसी दुश्मन ने ये सब कुछ किया हो। देखो, और भी बहुत से नोट्स हैं। समझ गई। तो तुम्हारी दादी जान ने कहा है कि उन्होंने किसी को नहीं धमकाया, और नोट्स भेजने वालों ने ऐसा किया। मुमकिन है कि उन्होंने तुम्हारी दादी को भी धमकाया है। मीरान, खुदा का वास्ता है, खुद सोचो, जिन्हें तुम्हारी दादी हमारा दुश्मन कह रही है, उन्होंने हमारी मदद की है। उन्हीं की मदद से तुम अपनी नानी जान से मिले हो। जानता हूं मेरे यान, जानता हूं। और नानी जान के हाथों भी उन्होंने एक नोट दादी के लिए भिजवाया है। अजीजा खानम, मासी तुमने लिखा था, लेकिन आने वाला कल मैं लिखूंगी। मीरान, तुम्हारी दादी ने अपने हाथों से तुम्हें ये नोट दिया है ना, इस बात से जाहिर है कि माजी बदला गया है। वो शख्स बिल्कुल सच कह रहा था कि माजी बदला गया है। मीरान,
अगर तुम चाहो तो हम सुबह तक बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम लोगों को यह पता न लग जाए कि नोट्स हमें भेजता कौन है। तब तक हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, ना ही हमें पता चलेगा कि हमारे साथ हुआ क्या था। तो अब हमें ढूंढना होगा कि नोट हमें भेजता कौन है। अगर वो शख्स मिल जाए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। अभी जाके नानी जान से बात करता हूं, उनकी बात सुन के शायद मैं समझ जाऊं कि इसके पीछे कौन हो सकता है। मीरान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन नानी जान से ऐसा कुछ मत कहना जिससे वो परेशान हो जाए। मैंने देखा है उन्हें कि वो जरा सी बात पर कितना परेशान हो जाए। रेयान, फिक्र मत करो, मैं नानी जान को परेशान बिल्कुल नहीं करूंगा। देखो, मुझे बस उनसे जानना है कि उन्होंने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। ठीक है? आओ बेटा, तुम ही कुछ बताओ, इस रिंग का क्या मसला है? ये नोट दादी जान को आपने दिया था क्या? हाँ, मैंने ही दिया है। क्या बता सकती हैं आपको किसने दिया था नानी जान? एक बच्चा आया था हमारे घर पर, मुझे ये खत पकड़ा कर भाग गया और उसने कहा ये खत अजीजा असलान बी को दे देना और इस खत का किसी से जिक्र न करना। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, मगर जब मैंने तुम्हारा नाम सुना तो मुझे कुछ होश न रहा। मैं उसके पीछे भागी मगर वो जा चुका था। ठीक है, क्या आपको याद है कि वो बच्चा कैसा था? हाँ, इतना उसका कद था, बाल उसके थोड़े लंबे थे आगे की तरफ और रंग उसका गंधुमी था। उसका नाम रेयान है? हाँ, रेयान है, रेयान। क्या देखा है तुमने? चले गए वो लोग। क्या उसने तुमसे कुछ कहा था क्या? उसने बस अपना नाम बताया और कहा कि मुझे किडनैप किया है, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। क्या उस बच्चे ने आपसे कुछ और भी कहा था? सिर्फ ये कहा कि मीरान का इंतजार करो बस। मेरे बच्चे, मैं डर गई थी कि अगर अजीजा को पता लग गया तो कहीं अजीजा तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए चुप रही। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैं तुम्हारी खातिर सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। ये तो फिर अजीजा को एक खत देने की बात थी। नानी जान, आप जो बोल रही हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही। हर बात पर यकीन भी करता हूं, जिसने भी ये भेजे हैं, ये नोट आपने लाकर मुझे क्यों नहीं दिया? मैं डर गई थी कहीं कोई तुम्हें कुछ कर न दे। इस सबसे तो जाहिर है कि जो शख्स भी ये नोट्स भेज रहा है उसने एक अरसे तक नानी जान का पीछा किया है और वो जानते हैं कि ये तुम्हें ढूंढ रही थी, नहीं तो वो लोग इनके हाथों से नोट्स क्यों भिजवा रहे हैं?